हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी शहर के रामनगर डंपिंग ग्राउंड पर, जहां पर कुछ दिन पहले एक जो फातिमा नगर की एक जो स्कूल की जो छात्र है उसका यहीं पे अपहरण करने की कोशिश की गई। आप मैं बता दूं, इसी रोड पर वो उसे स्कूल जाना था, लेकिन इसी रोड से आगे जब वो ऑटो ड्राइवर और उसमें बैठे हुए उस शख्स को, उसका जो दोस्त है ऑटो ड्राइवर का, वो ले जा रहा था, उस बच्ची ने एक बहादुरी के साथ में अपने आप को संभाला और वहाँ पर बहादुरी दिखाई और ऑटो ड्राइवर को जो है प्रकार से मारकर उस रिक्शे से कूदकर चले गई। इस पूरे मामले में जब हम उस बच्ची से और उसके जो पिताजी है उनसे जब मुलाकात की, जो उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। भिवंडी शहर के फातिमा नगर इलाके की रहने वाली वो बहादुर, दिलेर, जाबाज 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा की हर तरफ आज तारीफ हो रही है, जिसने स्कूल जाते हुए अपने साथ होने वाली बड़ी अनहोनी को भांपते हुए बहादुरी से 2 लड़कों से मुकाबला किया। जी हाँ, यही है वो बहादुर लड़की जिसकी आज पूरे भिवंडी शहर में तारीफ हो रही है। वो भी इस लड़की की बहादुरी और दिलेरी की काम ही कुछ ऐसा किया है। इस बहादुर लड़की ने अपने स्कूल जा रही इस लड़की ने देर ना हो जाए इसके लिए ऑटो में बैठी। लड़की जैसे ही ऑटो में बैठी तब ऑटो के ड्राइवर का दोस्त भी पिछली सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही स्कूल आया, ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को दूसरी दिशा में ले जाना चाहा, मगर इस लड़की को ये भांपते हुए देर नहीं लगी कि कुछ तो खतरा है। लड़की ने ऑटो रोकने के लिए कहा, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर क्या था, लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए बैग में पड़े कंपास के अंदर से प्रकार निकालकर ऑटो ड्राइवर के ऊपर हमला कर फिर क्या था लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए बैग में पड़े कंपास के अंदर से प्रकार निकालकर ऑटो ड्राइवर के ऊपर हमला कर चलते रिक्शे से कूद गई और किसी तरह स्कूल पहुंची और सारी घटना स्कूल प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फौरन घर वालों को मामले की जानकारी दी। घर वाले तत्काल स्कूल पहुंचकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने मामले की नजाकत को समझते हुए सीसीटीवी खंगालने लगी। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को सीसीटीवी और बच्ची के बताए हुए हुलिये के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी अभी भी फरार है। आप ये बताइए, जिस दिन आपके साथ ये हादसा हुआ कैसे हुआ था, आप कितने बजे घर से निकली थी और स्कूल के लिए क्या बात थी? मुझे वो दिन तो मैं वैसे अगर स्कूल नॉर्मल डे पे मैं 12:05-10 ऐसा होता है तो मैं निकलती हूँ और 12:30 बजे हम लोग को स्कूल में टच होना रहता है। बट ना वो दिन जो वेडनेसडे का दिन था, 9 तारीख थी ना, वो दिन मुझे लेट हो गया था स्कूल से निकलने के लिए। मैं अपना आई चेकअप के लिए गई थी, तो बस वो दिन ना 12:30 बजे ही मैं अपने घर से निकली और चलते चलते रास्ते में मुझे लगा और लेट होगा, मेरे मैडम लोग मेरे पे एक्शन लेंगे, उनसे मेरे से बहुत सवाल करेंगे। तो मैंने ना वहाँ से साईं बाबा मंदिर के थोड़ा सा 1 कदम 2 कदम पहले मैंने रिक्शा पकड़ी और रिक्शे में जब मैं बैठी तो फिर वो भाई मुझे आगे, मतलब मैं उनसे बोली कि नौजीवन स्कूल, बोले हाँ बैठो। फिर मैं बैठी रिक्शे में, रिक्शा चालू हुई ना, थोड़े से दूर पहले दूसरा लड़का भी आके बैठा और वो मेरे तो वही रास्ते पे लेके जा रहे थे, नौजीवन के ही, लेकिन नौजीवन में राइट लेना पड़ता है, लेकिन वो आगे लेके जा रहे थे। तो मैंने उनको बोली, भाई मेरा स्कूल का रास्ता ना इधर है, आप मुझे आगे लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बोले नहीं, मैं आपको दूसरी जगह से लेके जाता हूँ। तो बाजू वाला बोला बैठिए ना, चुपचाप बैठी रहे। तब मेरा दिमाग चला, मैं बोली नहीं, मैं आपको पैसा दे रही तो मुझे इधर ही उतरना है। वो उतार ही नहीं रहे थे। तो मैंने अपना जहाँ पे बैग में बॉटल रखते हैं ना, वहाँ पे कंपास रखी हुई थी, उसको खोली और सब सामान नीचे गिर गया। तो मैंने जो मेरे हाथ में आया, सर्कुलर आया, तो मैं उनको रिक्शे वाले पे मार दी। तो मतलब वो रिक्शे से मतलब आप उतरे कैसे? क्या रिक्शे का नंबर आपने देखा? नहीं, वो सब मैं ज़्यादा डर गई थी तो उसकी वजह से नहीं। मैं पहले रिक्शे वाले को मारी तो बाजू वाला देख के एकदम शॉक हो गया, उसको कुछ मिला नहीं तो उसने मेरे हाथ पे दांत काटा। उसने आपके हाथ पे? हाँ, उसने, मेरे बाजू वाले ने मेरे हाथ पे दांत काटा और फिर मैं दोनों को ढकेल के रिक्शे से कूद के भाग गई। चलते हुए रिक्शे से भागा। वहाँ पे कोई आसपास जहाँ रुके थे वो सन्नाटा एरिया था? फिर यहाँ नहीं, वहाँ पे बहुत सन्नाटा एरिया है, वो अच्छा एरिया नहीं है। तो वहाँ पे लोग मेरे को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे। वहाँ जैसे आप बता रहे हो, उसके आगे जो डंपिंग ग्राउंड आता है उसके आगे सब लूम वर्कर्स रहते हैं, तो कहाँ पे ये एक्चुअल मामला हुआ? वो स्कूल के पास हुआ है या और आगे? स्कूल के पास एक पानी की टाकी आती है हम लोग के, इसके पास
उसके थोड़ा सा आगे जाके राइट लेना पड़ता है, लेकिन वो और आगे आगे मुझे लेके जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बोल रही हूँ उनको कि यहाँ पर रुकाओ, तो वो रुकाए क्यों नहीं, इसलिए मैंने उनको मार दी। इतनी बहादुरी से आपने काम लिया था, सोच समझ के, मतलब हाँ। कैसे सोचा कि अब हम अपनी जान हमको बचाना है, ये गलत जगह है। आप जब रिक्शे से उतरे तो रिक्शा रुक गया था या चलती रिक्शे से? नहीं, चलती चलती रिक्शा से मैं वो कूद के तो चली रिक्शे गई। वाले ने आपको पकड़ने की कोशिश की या वो भाग गए? वो भाग गए। मैं जैसे भागी ना, तो मैं पीछे मुड़ के दोबारा देखी ही नहीं कि कोई मेरे पीछे आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है। मैं डायरेक्ट अपनी स्कूल में जाके अपने प्रिंसिपल मैडम को सब बताई, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया। एक बार फिर से बताइए कि क्या नाम है, जब आपने उनके ऊपर प्रकार मारा, हाँ है ना, हाँ। तब उसके बाद आप कैसे, रिक्शा रुक गई थी तब आप उतरी या रिक्शा चली गई थी तब आप उतरी? नहीं, जब मैंने उनके ऊपर प्रकार मारा ना, तो बाजू वाले ने मेरे ऊपर दांत काटा। तो जब मैंने उनको मारी थी ना, तो उनकी रिक्शा उनके हैंडल में नहीं थी, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो हो गई थी, वो हैंडल में नहीं थी। तो सामने डिवाइडर था, बस वो पारी करने वाले थे, तो मैं वहाँ से कूद के निकल गई। हाँ, चलती हुई रिक्शा से। आगे दो ब्रेकर। बच्ची, जो आपने जो काम किया है, एक बहुत बहादुरी का काम है। यस, हाँ। और हम उसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं Thank कि आप जैसी बच्चियां जो है इस तरीके के जो मामले में कितनी से अच्छे से बहादुरी से जो काम लिए, तो ऐसे बच्चियों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आजकल जो माहौल है, उस माहौल में आप अपनी बच्चियों के लिए कि क्या है, अगर ऐसा कुछ रहे तो उस हिम्मत को कैसे जज्बा करना चाहिए और कैसे वहाँ दिमाग लगाना चाहिए? अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो इसके पहले सबसे पहले ना डरना नहीं चाहिए। अगर हम जब डर जाते हैं तो हमारे दिल में जो हौसला रहता है ना, वो भी चला जाता है, फिर हाँ टूट जाता है, फिर ना कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ना, जितनी भी लड़कियां हैं उनसे मैं गुजारिश करती हूँ, अगर कोई रिक्शे में या तो फिर बस में, ट्रेन में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आप सबसे पहले डरो मत, पहले डर को निकालो। आप डरेंगे नहीं ना, तो आप वो जिद से वो कर सकते हो, तभी अपनी जान बचा सकते हो। वैसे मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास कंपास में सर्कुलर रखा है, पेन रखा है, कुछ भी रहता तो मैं उनसे मार के मैं भाग जाती। मेरे पास इतना तो था। मेरे पेरेंट्स लोग ने, टीचर्स ने, मतलब सेल्फ डिफेंस के बारे में मुझे बहुत सिखाए थे। मैंने क्राइम पेट्रोल में भी देखी हुई थी, तो मैं उसमें की थी कि मैंने उनको मार दी। अच्छा, अब अभी आप क्या चाहते हो? क्योंकि पुलिस इस मामले में लगी है और एक आरोपी पकड़ा भी गया है, हाँ। तो अब क्या आप क्या चाहते हो? जैसे दोषियों को सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए, अब क्या चाहते हो? नहीं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ना जो लड़कियां होती है ना, वो अपने आप पे मतलब कंट्रोल नहीं हो पाती। उनको भी लगता है, उनके दिल में एक खौफ सा बैठ जाता है कि मतलब आज उसके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी होगा। तो इसकी वजह से सब लड़कियां स्कूल में नहीं जा पाती है, घर में बैठ जाती है, उनकी शादी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको और हिम्मत बढ़ा के अपना खुद अपना कदम बढ़ाना चाहिए और आगे निकलना चाहिए। लड़कों से भी ज़्यादा आगे लड़कियों को निकलना चाहिए। उनका हक, हाँ, उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए। और रही बात पुलिस वालों की, तो पुलिस ऑफिसर ने भी हम लोग का बहुत साथ दिए। मैं तो उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत हम लोग का साथ दिया सब पकड़ने उकड़ने में। थैंक यू।